सो ये हमारा बेडरूम था, जैसे कि आप देख सकते हो। लास्ट तक हमने क्या किया था, ये वाली वॉल प्लेन वॉल रखी है, इसमें पैलेट भी आएगा आपका, ठीक है। विंडो भी आ रही है, स्लाइडिंग डोर लग रहा है, तो इस वॉल पे तो कुछ कर नहीं सकते हम, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये वाली वॉल पे हमने स्टडी डाल दी है। बेड के पीछे वाली वॉल है, इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं करना चाहे तो। टीवी यूनिट हमने बनाई थी, इसमें हमने मटेरियल देना है अभी, यहाँ पे स्टोन देना है। मैंने शेल्फ को हटा दिया है, बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा था। अब यहाँ पे हम चाहे तो लूवर्स डाल सकते हैं, या आप इसको ही स्टोन वॉल को पीछे तक पूरा खींच सकते हो। मैं लूवर्स डालूंगा यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने इसको खाली छोड़ दिया अभी। देन यहाँ पे आते हैं हम, इसमें हमें ड्रेसर सेटअप करना है। ड्रेसर सेटअप करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो ड्रेसर सेटअप करते टाइम हमें वार्डरोब या ड्रेसर सेटअप करते टाइम ध्यान में रखनी है। देखो, ये हमारा एल टाइप में आ रहा है, इसको हम अपना वार्डरोब सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक। ये सेगमेंट हमारा, ये ड्रेसर हो जाएगा, ये वार्डरोब का सेगमेंट रहेगा। अब यहाँ पे कई बार हमने देखा होगा घर वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे आते हैं रूम के अंदर आए, अपने जो ओवरकोट्स हुए या पहने हुए कपड़े हुए, वो हम कहाँ हैंग करते हैं, डोर के पीछे हैंग करते हैं। आजकल ट्रेंड्स में हम लोग क्या करते हैं, डोर के पीछे हैंग करेंगे, आप रूम में बैठोगे तो डोर के पीछे हैंग हुए हुए क्या होंगे, खराब दिखेंगे, भद्दे दिखेंगे। तो हम लोग आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक आपका स्मॉल यूनिट देते हैं, ज़्यादा डेप्थ की नहीं होती, 6 to 8 इंचेस की डेप्थ रखते हैं हम उसकी। उसको पुश बटन पे भी रख सकते हो आप। पुश बटन क्या होता है कि आप अंदर पुश करो, हाइड्रोलिक वाला होता है, वो गेट खुल जाता है आपका। उसके अंदर आप अपना जो हैंगर्स हैं वो डाल सकते हो, ताकि जो आपके यूज्ड एलिमेंट है वो आप उसके अंदर रख सको। या उसमें नीचे की तरफ आप लॉन्ड्री बॉक्स का सेटअप भी दे सकते हो, कि आपके यूज्ड कपड़े आप उसके अंदर पुट ऑन कर दो बॉटम में, ठीक है। तो ये एक अप्रोच लेके हम चल सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे जब वार्डरोब का सेटअप करेंगे, यहाँ पे वार्डरोब जब बनाएंगे, तो एक शेल्फ उसमें 8 इंचेस डेप्थ का वार्डरोब की लेंथ के बराबर छोड़ देंगे, और उसको ओपनेबल रखेंगे, अंदर से हॉलो होगा, उसमें हैंगर वगैरह लगे होंगे, उसमें हम अपने कपड़े हुए या जो भी यूज्ड एलिमेंट हुए वो उसके अंदर डाल देंगे। बाकी वार्डरोब में जो आपके नॉर्मल रहेगा वो वैसे एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस अप्रोच पे हम काम करेंगे। मैंने टेप टूल से यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ देखी, कितनी है आप देखो, 6 फीट। इसकी विड्थ कितनी है, 2 फीट। अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ये लेंथ कितनी बैठ रही है, 4 फीट। एंड तक ये बैठ रही है 5 फीट बैठ रही है। साइजेस वैसे कम है। इसकी विड्थ कितनी है, 2 फीट है। मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर ड्रेसर देना है, ज्यादा डेप्थ की जरूरत यहाँ होगी या नहीं होगी। ड्रेसर तो 1.5 फीट भी बहुत है ना। और कम होता तो 15 इंच पे भी काम चला सकते हैं, बट 1.5 फीट स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए टेबल पे। तो मैं इधर से मार्किंग देता हूँ 1.5 फीट की। यहाँ से एंड तक मार्किंग देख सकते हैं आप, 5 फीट 3 इंचेस की आ रही है। मैंने एंड तक मार्किंग ली, इस मार्किंग से मैंने 6 इंचेस अंदर ले लिया। 6 नहीं बल्कि 8 इंचेस अंदर लेते हैं, क्योंकि वुड के जो एलिमेंट होंगे वो भी अपने थिकनेसेस लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो रही है, 5.5 फीट हो रही है। इसमें आपके 2 स्लाइडर वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। वही वैसे ही रखेंगे हम इसको भी। ये लेंथ कितनी आ रही है टोटल, वही 5.5 फीट आ रही है, ठीक है। और अगर हम एंड तक रखते हैं तो ये 6.25 फीट आ रही है। यहाँ से एंड देखें कितना आ रहा है, 6.25। लगभग लगभग दोनों में सेम अमाउंट ही हमारा मिल रहा है ना। कोई खास ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ पे भी उतना ही है, इधर भी उतना है, इधर बल्कि ज्यादा मिल रहा है हमें, है ना। तो हम इधर की तरफ ऐसे रखेंगे, ड्रेसर इधर की तरफ रखेंगे, और इधर रखने में ये भी रहेगा कि जो यहाँ बैठा होगा सामने, बिल्कुल सामने हमारा ड्रेसर पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड ही रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर आप चेयर डालोगे तो आने जाने में फिर इश्यू रहेगा हमारा, है ना।
सो अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ड्रेसर यहाँ पे लाके डाल देते हैं। हम बना भी सकते हैं, वरना हम कॉस्मोस से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए देख लिए कई लोगों को इशू रहता है डाउनलोड करने में, ठीक है। ये वाले टाइप के मत सेलेक्ट करिएगा, आजकल नहीं चलते। फुल ग्लास देंगे हम, ठीक है, टॉप से बॉटम तक। सो ये वाला तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये वाला मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी अच्छा है आपका, इसको मैंने कई जगह यूज़ भी किया है। ये वाला ड्रेसर है, ये वाले हैं, एलिमेंट्स भी इनके अंदर रखे हुए आ रहे हैं, तो हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें एलिमेंट्स को भी चेंज नहीं कर, मतलब लाके डाउनलोड करके रखना नहीं पड़ेगा अलग से। आप इन दोनों में से देख सकते हो, ये मुझे कम विड्थ का लग रहा है, ये ज़्यादा विड्थ का है, ठीक है। तो आपको जो भी यूज़ करना होगा बहुत ध्यान से करना होगा, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये बेडरूम के अंदर ड्रेसर वाला है, इसी वजह से यहाँ पे एक कैबिनेट स्टोरेज दिया हुआ है और नीचे एक स्टूल भी दिया हुआ है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप कैसा लेना चाहते हो, आप उससे सेलेक्ट करके अपना आगे का वर्क कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी वैसी एलिमेंट थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिया हुआ है। सो मैं दोनों ही कर लेता हूँ डाउनलोड, लगा के देख लेंगे, जो सही लगेगा उसको डाउनलोड, उसको यूज़ कर लेंगे अपने में। हमने दोनों डाउनलोड कर लिए, ठीक है। पहले ड्रेसर का सेटअप कर लेते हैं, वार्डरोब तो क्योंकि बनानी है हमने, हम बना ही लेंगे, या चलो वार्डरोब भी बना ही लेते हैं हाथ हाथ। हमने यहाँ से मार्किंग पहले से ले रखी है, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, टॉप व्यू पे सेकंड पॉइंट हमने के दबाया, यहाँ तक दे दिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, अगेन डबल क्लिक किया, वाई दबाया, मैं इसको राइट क्लिक करके अभी के लिए हाइड करता हूँ, इसको डबल क्लिक किया, आर लिखा और इन एलिमेंट्स को कट कर दिया, इसको हाइट दे दी हमने नीचे स्कर्टिंग की, 3 इंचेस लेके चल रहे हैं, हाँ 3 इंचेस की हाइट दे दी हमने। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, वापस उठा के यहाँ रख दिया, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से आगे तक मैंने पुश करके इसको आगे बढ़ा दिया, कंट्रोल दबा के, लेकिन ठीक है। बेस तो प्लेटफॉर्म पे ही आएगा और वो भी वार्डरोब का ही सेगमेंट ही होगा, ठीक है। अनहाइड लास्ट कर दिया हमने यहाँ से, इसको डबल क्लिक करके पुश करके ऊपर खींच दिया, और इसके लेवल तक ले गए, ठीक है। और इसको कंट्रोल दबा के मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। क्लियर है सर? यहाँ ड्रेसर सेटअप करना है इतने से स्पेस में। अब ड्रेसर ले आते हैं हम, यहाँ से इंपोर्ट पे चलते हैं, फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ से ड्रेसर ले लेते हैं। देख के भी लग रहा होगा, आप देखो छोटा दिख रहा है ये, और ये लेंदी है,
मैं ये वाले के साथ चलाता हूँ, या इसकी लेग्स मुझे नहीं अच्छे लग रहे, लेग्स जो खड़े हुए हैं, है ना। खैर हम वॉल माउंटेड खाली ड्रेसर भी ले सकते हैं, लेग्स की हमें देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम वॉल माउंटेड तो हम क्या करेंगे ना, मैं इसको डाउन इंपोर्ट तो करूंगा बट नीचे के एलिमेंट्स को डिलीट कर दूंगा मैं। तो मैं इसी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं इसके सर ग्लास को भी इसको डिलीट ऑडिट करूंगा कर रहे हैं। क्योंकि मैं फुल हाइटेड ग्लास लूंगा, वो अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, टॉप तक तो होते ही, टॉप से बॉटम से टॉप तक। मतलब कुछ जगह पे ग्लासेस क्या क्या आते हैं, ड्रेसर पे लाके खत्म कर देते हैं, जनरली यही होना चाहिए। लेकिन लुक्स अच्छे रखने के लिए कई बार हम वो ग्लास नीचे तक ले जाते हैं, बट हम ड्रॉर तक, ड्रेसर तक लाके भी खत्म कर सकते हैं। ज़्यादा तो बेटर ये रहता है कि ड्रेसर पे लाके खत्म कर दिया जाए। अब छोटा स्पेस है, वरना हम आजकल आपने देखा होगा राउंड टाइप के भी आ रहे हैं, सर्कल टाइप के, ठीक है, आप वो भी पुट ऑन कर सकते हो। ओवल टाइप के भी आते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के भी आते हैं, जैसे आपने अपने वॉशरूम में एक बनाया था, है ना। उसी पॉइंट को भी चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है, तो नीचे तक रहेगा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, लुक अच्छा आता है उसका। एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखो सामने शीशा लगा हुआ है, पूरा बॉटम तक लेके गए, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है आपको कैसे लगाना है। वो ड्रेसअप तक तो होना ही चाहिए, नीचे और ऊपर आपका एक्सपेंस है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट आपकी चॉइस है, लुक के साथ कंपनसेट करना है या पैसों के साथ कंपनसेट करना है। मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था हम कैसा करने वाले हैं, वॉल माउंटेड लेंगे। तो वॉल माउंटेड के लिए लेग्स की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करके एंटर किया, वापस से डबल क्लिक करके अंदर एंटर किया, डिलीट कर दिया लेग्स हमने। अच्छा, सिर्फ यही लेग्स थोड़ी डिलीट करेंगे, ये वाली यूनिट को भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। ये वाली यूनिट को भी डिलीट कर सकते हैं, वरना इसको साइड पे भी अटैच करके रख सकते हैं। हेलो, यस, ठीक है। अब अगर आप नीचे तक ग्लास चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि इसको डिलीट कर दो, ठीक है। हाँ, और अगर नीचे ग्लास नहीं चाह रहे हैं तो चाहे तो ये रख सकते हैं, बट मैं अगर दूंगा ना तो ये नीचे का जो स्पेस है वो भरा भरा दिखने लगेगा और जगह भी नहीं बचेगी बैठने के लिए, तो मैं इसको हटा के ही रखूंगा। बट आपके पास जैसा स्पेस आए आप उस तरीके से प्रोसेस करिएगा। अगर आपके पास कोई वॉकिंग क्लोजेट बनाने के लिए आता है, खुला है, ओपन है, तो आप रखना नीचे एलिमेंट। और मैं इसमें से ग्लास, चलिए ग्लास तो बाद में बिठाया जा सकता है। ये अरेंज हो गया, इसको मूव किया मैंने, इस कॉर्नर से उठाया मैंने, और मैंने इसका कॉर्नर मिल रहा है यहाँ पर अटैच किया। अभी आप देख रहे हो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, है ना। प्रॉपर सेटअप करने के लिए मैंने इसके ये इसके बैक पॉइंट से लिया और इसको वॉल पे जाके स्टिक कर दिया, फ्लोर टॉप व्यू पे चले जाओ वापस से, तो आप देखो आ गया प्रॉपर, ठीक है। और इसको आप चाहो तो यहाँ से फ्लिप along रेड एक्सेस कर दिए, फ्लिप हो गया वो।
ऐसे ही करना है ना स्पेस। अभी इसकी विड्थ ज़्यादा आ रही होगी, है ना? मेरा वाली मतलब स्लाइटली नीचे के हिस्से में मैंने इसके बॉटम सरफेस को लिया, इसको स्केल करके रिड्यूस किया। स्केल कितना करके रिड्यूस करना है, उसके लिए मैंने यहाँ से मार्किंग ले ली 1.5 फीट की। स्केल किया यहाँ से, पॉइंट 95 ठीक है। ओके, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसकी साथ नीचे रख सकते थे हम, जगह है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टोरेज कैबिनेट था ना। शीशा अब नीचे तक लेके जाना है तो हटा देंगे, लेकिन अगर नहीं लेके जाना तो दे सकते हैं नीचे। जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको मूव किया, सेलेक्ट किया, इसको पहले फ्लिप अराउंड रेड कर देते हैं, देन मूव किया यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से ग्रीन एक्सिस पे अटैच कर दिया। और मैंने इसको टेप टूल से यहाँ से पहले मार्किंग दी 16 इंचेस की, उसको श्रिंक कर दिया। ठीक है, स्टूल को मूव करके रखते हैं हम क्लोज बाय। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, अगेन स्केल किया, वाई दबा के बाकी एलिमेंट्स को शो किया इस सरफेस पे, और इसको अगेन सेलेक्ट किया, मूव किया के वॉल से अटैच कर दिया। हमने इस कॉर्नर से इसको पिक किया, रेड एक्सिस वॉल पे अटैच कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इस वार्डरोब पे डबल क्लिक किया, इसको हमने पुश पुल करके अंदर खींचा, वाई दबा के बाकी सबको शो किया, इसके लेवल तक ही तो कोई बात नहीं, और इसको कंट्रोल दबा के वापस से बाहर खींच दिया। ठीक है, कर दिया हमने। अब ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स है ऑब्वियसली ये किसी काम के नहीं है। क्यों? खुल ही नहीं पाएगा वो, है ना, वो नहीं खुल पाएगा। या तो आप पूरा एक सिंगल स्लैब डाल सकते हो वहां से आता, इसको शेल्फ ऊपर की तरफ रख देंगे। हाँ, नीचे जो ड्रॉर आएगा हम उसकी डेप्थ ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ, उसको डबल क्लिक किया, वाई दबाया मैंने,
मैंने पुश पुल करके इसको ऊपर खींच दिया, अगेन वाई दबाया, पहले हमने इसके ड्रॉर के लेवल तक रखा, इसको रख दिया, ड्रॉर के टॉप लेवल तक, यहाँ से ऊपर खींचा हमने 18 इंचेस, कीजिए। इसको हमने डिवाइड किया सेगमेंट में, 2-2 फीट के एक सेगमेंट आ रहे हैं, 3 सेगमेंट आ रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो 1.5 फीट के आ रहे हैं। तो आप ये यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको 4 सेगमेंट चाहिए या 3 चाहिए। मैं 3 रखता हूँ। बॉटम वाली एज को मूव करा मैंने, .75 इसको नीचे और 0.75 इसको ऊपर कर दिया। साइड 0.75 पे क्या हमने आ गया और इसके इंटरसेक्शन से नीचे तक एक लाइन बना दी। ठीक है, इसको भी अंदर पुश किया वापस से 0.75 और इसको कंट्रोल दबा के 0.75 बाहर खींच दिया। इसको कंट्रोल दबा के 0.75 ऊपर खींच दिया। अब इनको पुश पुल करके फॉलो कर दिया 1 फीट 5 इंचेस। इसको 0.75 डाउन कर दिया और तो इस पे अटैच कर दिया। और इसको ट्रिम आउट कर दिया इनको। खैर वो तो बाद में ही कर सकते हैं हम। नीचे के सेगमेंट को नीचे वाले ड्रॉट से ऐड अप कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, मतलब हमें हाइड अवे कैबिनेट्स हो जाएंगे एक तरफ। अब ये लेंथ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, दो फीट की डेप्थ गई है तो 2 ही फीट तो एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब मैंने इसको कॉपी किया 2 फीट पे।
इसको कट कर दिया। कट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ तक कर दिया, इनको सेलेक्ट किया, 2 फिट यहाँ बना दिया, इसको डबल क्लिक किया, 2 फिट इसको बढ़ा दिया, एंड कर दो। ठीक है, सबको पूरी डेप्थ तक कर दिया हमने, क्योंकि उसको छोड़ के भी कोई फायदा नहीं है ना हमें अंदर। इस पे वापस से हम गए, यहाँ से मैंने एक रैंडम लाइन ले ली, इसको पुश कर दिया, यहाँ तक, और इसको हमने यहाँ तक रख दिया। ठीक है, अब इसकी डेप्थ आप देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 7.5 इंच। आप चाहे तो इसको ओपनेबल वाला बना लो या स्लाइडर वाला बना लो, आपकी चॉइस है। स्लाइडर भी बना सकते हैं, बट स्लाइडर में थोड़ा सा डेप्थ कम बैठ रही है, 5 फिट है ना, और ना 5 फिट है, तो आपको 2 फिट की क्लियरेंस मिलेगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हिंज वाला ओपनेबल टाइप बनाओ। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वाई दबाया, बाकी सब हाइड हो गए। सेंटर पे मैंने एक लाइन खींची, हमने तो 18 इंचेस का रखा है ना। लाइन खींची, पॉइंट 35 एक तरफ गैप रखा हमने, 0.35 का दूसरी तरफ गैप रखते हैं। सेंटर वाले को डिलीट कर दिया, इसको पुश पुल करके डेप्थ दे दी। अब देखो यहाँ पे कॉलम आ रहा है, तो मैं कॉलम से ज़्यादा डेप्थ यहाँ नहीं दे पाऊँगा। 1 फिट 7 इंचेस इधर वाले को रखी, और इस वाले की डेप्थ यहाँ तक रख देंगे। ठीक है, एस्केप किया हमने, अगेन डबल क्लिक किया, सरफेस को कॉपी किया, एस्केप किया, पेस्ट करके इसको सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, एक्सप्लोड कर दिया, ग्रुप में नहीं कंपोनेंट में क्रिएट किया मैंने। ग्रुप के अंदर कंपोनेंट बनेगा नहीं, मैंने पुश करके आगे खींच दिया 0.75,
0.75 का ड्रॉप ले लिया। यहाँ से कॉपी किया, इसके रेफरेंस में लगा दिया, ठीक है। देन यदि एच को 0.35 पे क्या कर दिया हमने इसका, ठीक है। और इसको आगे खींच दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक ही लेवल आ जाएगा दोनों का, ठीक। अब ये वाटरप्रूफ का सेगमेंट हो गया। मटेरियल मुझे ये ठीक लग रहा है मटेरियल, मैंने इस मटेरियल को भी इसके ऊपर असाइन कर दिया, ठीक है। हाँ बताइए, क्लियर है यहाँ तक? इसको मैंने एक काम और किया, इसको पुश पुल करके रिड्यूस किया, 0.75 यहाँ से, 0.75 यहाँ से, जी। हाइड्रोलिक बना है। हाँ ठीक है। अब चाहे तो ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे खोलेंगे तो जगह कम रहेगी। ये वाला पोर्शन हमें खोलना होगा क्योंकि लेंथ इधर ज़्यादा है ना, तो ये वाला प्रोफाइल हमें खोलना होगा, ना कि इस वाली प्रोफाइल के। ये फिक्स रहेगा, यहाँ से इसको ओपनेबल रखेंगे, ठीक है। और कई जगहों पे इसको ग्लास में भी कर दिया जाता है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, इसमें दिखा देता हूँ, जैसे इसमें दिया हुआ है मैंने, देखिएगा ये दिख रहा है, ये वाला सेगमेंट फ्लूटेड ग्लास, फ्लूटेड बोलते हैं, फ्रॉस्टेड धुंधला जिसमें विनाइल चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रख लिया हमने। ओके, अब इस सेगमेंट में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लूवर्स डालने हैं हमने, तो लूवर के लिए मैंने टेप टूल से यहाँ से मार्किंग में स्पेस चेक किया कितना आ रहा है, दो फीट 3 इंच का स्पेस आ रहा है। तो मैंने रेक्टेंगल लिया कॉर्नर पे और इसका साइज सेट किया, रेक्टेंगल पहले यहाँ से टेप टूल लेके 1.5 इंचेस ये ले लिया, रेक्टेंगल बना दिया, इसको कंपोनेंट क्रिएट किया, पुश पुल करके ऊपर खींच दिया, जितनी हाइट जाएगी फॉल सीलिंग की वहाँ तक रखेंगे हम, इसको डाउन कर दिया हमने 0.75, टेप टूल लिया यहाँ से 1.5 का वापस से गैप लिया, आर लिखा, इसको एक और कंपोनेंट क्रिएट किया,
कॉपी कर लिया मैंने कंट्रोल से यहाँ से, ठीक है, बाहर आ गए, यहाँ पे आके पेस्ट इन प्लेस कर दिया, इसको कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, इसको पुश पुल करके हाइट दे दिया हमने इसी की हाइट के बराबर सेम, इसको इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने गैप रखा 2 का, 0.5 का गैप आ जाएगा। इन दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुप बना दिया, वापस से डबल क्लिक किया, यहाँ से कॉपी करके 2 पे रखा, x10 लिखा, x12 आगे, लूवर्स आ गए हमारे, ठीक। आप चाहो तो सी के जैसा डिज़ाइन रख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। ऊपर भी स्लैब डाल दिया हमने, क्योंकि जब हम अपने रूम की फ्रंट वॉल देखेंगे ना, टीवी यूनिट, आप देखो यहाँ से हम देख रहे हैं साइड में लूवर्स ऊपर तक जा रहे हैं, है ना, ये सेगमेंट जो होगा ये खाली खाली सा दिखेगा फिर हमें, ठीक है। अच्छा, ये तो सेटअप हो ही जाएगा हमारा, वो तो ऊपर शेल्फ डालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी तो हमें मिरर देना है, ठीक है। अब मैं मिरर जो दूंगा वो जाहिर सी बात है फुल हाइट देने का कोई सेंस नहीं बैठेगा यहाँ पे, यही ये वाली वॉल पे फुल वॉल दूंगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे सी टाइप का मिरर भी दे सकते हो, ऐसे सी दे सकते हो या ऐसे भी दे सकते हो, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हाइट छुप जा रहा है, वो वहाँ देने के लिए बेटर रहता है जहाँ पूरी वॉल आपको देखने को मिल रही हो, सी टाइप मिरर, है ना। सो अब इसमें एक रेक्टेंगुलर मिरर देंगे, फुल जितनी वॉल दिख रही है फुल वॉल मिरर देंगे। तो मैंने R लिख के फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ दे दिया, इसको डबल क्लिक करके कंपोनेंट या मेक ग्रुप कर लो, ये तो बार बार ऐसा चूज नहीं है ना, इसको खींच दिया आगे की तरफ 0.75, इसको पुश पुल करके इधर ले दिया, वॉल से अटैच कर दिया, और हमें मिरर बनाना है। मिरर बनाने से पहले मैंने एक काम किया, चारों तरफ से गैप लिया मैंने 1.5 इंचेस का या अप्रॉक्स 2 इंचेस का गैप लिया चारों तरफ से, और इसको 1.5 इंचेस की थिकनेस दी, ठीक है। इसको मैं लाइट का मटेरियल देना चाहता हूँ, तो इमिसिव मटेरियल हमने अपनी ऊपर वाली लाइट्स को दिया हुआ है, मैं इसी मटेरियल को अभी यूज़ कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे चेंज करना होगा, इसको हाईलाइट करना है, इसको मटेरियल चेंज करके रख देते हैं। अब इतने पे चेक कर सकते हैं हम इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे, ये वाला मिरर डिलीट कर देंगे, देखो ये तो स्ट्रिप आ जाएगी थी चारों तरफ, इसमें इसकी जगह पर मिरर आएगा, मैंने स्टॉप किया, कट किया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। इसको हमें मटेरियल कौन सा देना है, मिरर का। मिरर मटेरियल कैसे देंगे आप, वीरे पे जाएंगे, वीरे पे जाने के बाद मटेरियल को एक्सपेंड करेंगे, मिरर हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मिरर के लिए आपको यहाँ से ग्लास पे जाना होगा, ग्लास पे जाने के बाद आप नॉर्मल ग्लास जो होता है आपका वाला मटेरियल लो, ये नॉर्मल ग्लास, ये प्लेन ग्लास दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना आगे ना पीछे, सिर्फ सिंपल ग्लास। ग्लास मटेरियल को लोड करिए, हो गया लोड, एक्सपेंड करो,
रिफ्लेक्शन वैल्यू इसको फुल कर दो 1। ठीक, इसमें जो मेन काम आपको करना है बस वो ये है कि फ्रेशनेस को हटा देना। हमें ग्लास पे कोई कलर नहीं चाहिए क्योंकि ड्रेसिंग टेबल है तो विदाउट कलर नॉर्मल ग्लास होना चाहिए, प्लेन ग्लास। अब वो सॉरी मिरर होना चाहिए। हमने सेलेक्ट कर दिया इस मटेरियल को। अब जिस पे असाइन करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस एरिया में लाइट नहीं है, सीलिंग पे लाइट नहीं डाली है हमने, लाइट डालनी है आपको। और मैंने शिफ्ट दबा के, शिफ्ट से क्या होगा सारे सरफेस पे वही मटेरियल देगा। ओके, विशाल सर, ठीक है। देखो अभी हमने पीछे की वॉल हाइड की हुई है तो ये स्क्रीन ब्लू स्क्रीन दिख रही है हमें। जब हम रेंडर निकालेंगे, रेंडर ऐसे नहीं निकालेंगे, रेंडर में हम सेक्शन कट करके निकालेंगे ताकि हमें प्रॉपर दिखे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आज इतना रखते हैं। ड्रेसर यूनिट आपको बनानी है, उसमें लाइट्स वगैरह अरेंज करनी है, सारा ड्रेसर सेटअप करके रखना है और एक व्यू नेक्स्ट क्लास में इसका रेंडर हमने लेना है, वो बताऊंगा मैं। बट यहाँ तक का आप लोगों का काम पूरा होना चाहिए। ठीक है सर। यस सरिता। सर वो आपने ग्लास के बीच में लाइट लगाया, वो ऐसा भी होता है क्या? हाँ लाइट ग्लास लाइट आती है ना, मतलब लाइट आती है बीच में से, जैसे कि ग्लास कट, मतलब ग्लास के बीच में लगाया, वो ऐसा भी होता है? हाँ बॉर्डर पे ठीक है, पर ये वो देखो बीच में था या ये क्या कैसे है? था? हाँ वो है ओ। ओके आजकल मिरर आ रहे हैं, उनके अंदर ही आपकी एलईडी लाइट लग के आती है, बटन ओके ओके, मतलब ये उसके अंदर लग के आती है। हाँ जैसे पहले हम लोग के में क्या चलता था, बैक लाइट आती थी साइड जैसे में। इसमें पीछे हाँ देखा जी था। सर, हाँ जी। ठीक है, जैसे इसमें है बैक लाइट थी, हाँ हाँ लेकिन अब आजकल आ रहे हैं इस टाइप के मिरर और इन्हीं का ही यूज किया जाता है ज्यादातर। आप किसी भी 5 स्टार होटल ओके। वगैरह में जाओगे, उनके वॉशरूम में लॉबी में इन्हीं टाइप के मिरर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। ड्रेसर यूनिट, टीवी यूनिट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसके बेसिस पे पूरा तैयार करके रखना है आपको। और नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें तो हमारी हो गई है, हमने रेंडर सेटअप लेना है बस इसका।